नमस्ते बच्चों, आज हम लोग फिर से एक क्लास के साथ हैं। पर क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों, आपके लिए जो हम वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, आपको भेजते हैं, उन वीडियोस को पूरा देखिए और कॉपी में नोट कीजिए। क्योंकि अगर आपने उनको पूरा नहीं देखा तो हमारे आगे की सीरीज को कंटिन्यू करना मुश्किल रहेगा और आपको पीछे की चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और कॉपीज में नोट कीजिए, क्योंकि आपका कोर्स कंटेंट, हम जो भी मैटर आपको भेज रहे हैं वो आपका कोर्स कंटेंट है। इसलिए ये सोचिए कि आपकी रेगुलर क्लासेस ही हो रही है, बस ऑनलाइन हो रही है। आप ये मत सोचिए कि आपकी छुट्टियां हैं, आपकी रेगुलर क्लासेस हैं, ऑनलाइन है। इसलिए वीडियो को रोज देखिए, हमेशा कॉपी पेन लेके देखिए ताकि आप चीजें नोट कर सके। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। हम लोग फ्रेमिंग क्वेश्चंस कर रहे थे और फ्रेमिंग क्वेश्चंस की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी थी। ठीक है, अब हम आज तीसरी क्लास करते हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ 5 WH वर्ड देखे थे। उससे पहली क्लास में हमने ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बनाना देखे थे। आज हम बाकी बचे हुए वर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे और उनके आंसर लिखना सीखेंगे। तो एक है विच। विच मतलब कौन सा। अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं या आपको किसी 2 3 4 5 चीजों में से चुनना पड़े तो आपसे पूछते हैं कि कौन सा, तो यहाँ पे क्या मांगी जाती है? चॉइस। या बहुत सारे लोगों में से पूछा जाता है कौन सा, तो इस तरीके से विच का प्रयोग होता है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ, उसके बाद हम उसका सूत्र निकालेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे। विच इज योर पेन। मान लीजिए टीचर ने पूछा, बच्चे का पेन खो गया, तो टीचर के पास बहुत सारे पेन हैं, तो उसने पूछा विच इज योर पेन। ठीक है, तो अब यानी कि तुम्हारा पेन कौन सा है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? एक पर्टिकुलर चीज, जैसे अब पेन है, बहुत सारे में से कोई एक है। अगर बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से कोई एक है। बहुत सारे लोगों में से कोई एक। तो यहाँ क्या है? चॉइस पूछी जा रही है। तो सूत्र में आया WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इनफैक्ट दिस इज प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये है ऑब्जेक्ट। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें आ ही नहीं रहा है। तो अब ये है रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए, तो अब इसका उत्तर क्या होगा? उस प्रोनाउन की विशेषता बताई जाएगी कि कौन सा वाला। तो आंसर कैसे शुरू होगा? योर। योर यानी कि तुम्हारा। जब हम उत्तर देंगे तो क्या करेंगे? माय। ठीक है ना। तो अब आंसर किससे शुरू होगा? इसके उत्तर से। ठीक है, ब्लू। मान लीजिए ब्लू कलर का पेन मेरा, तो ब्लू ये किसकी विशेषता है? पेन की। तो इसके आगे आ जाएगा पेन इज योर। योर का माइन। ठीक है, मेरा। योर तुम्हारा, माई मेरा। ब्लू पेन इज माइन। तो यहाँ इसका उत्तर ये। ठीक है, तो आया समझ में? विच इज योर पेन, यहाँ चॉइस पूछी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक हमारा विच से शब्द हुआ। फिर दूसरा है हाउ। हाउ मतलब कैसे, यानी कि प्रोसेस। कोई काम किया जाता है या प्रक्रिया, कैसे किया, उसकी
प्रोसेस पूछी जाती है। तो अगर हम क्वेश्चन बनाए, हाउ डिड यू गेट दिस बुक, ये तुम्हें कैसे मिली, कहाँ ढूंढा, क्या किया, ठीक है। हाउ डिड यू गेट दिस बुक, यह बुक तुम्हें कैसे मिली। तो कैसे मतलब अब उसको बताना पड़ेगा कि कैसे मिले, ठीक है। तो सूत्र में क्या आ जाएगा, WH वर्ड, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ सब्जेक्ट WH वर्ड की जगह हाउ, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका उत्तर क्या होगा, कैसे मिली, मैंने कहाँ ढूंढी, क्या हुआ, किसने दी, वो चीजें यहाँ आएगी। तो इसके आंसर में क्या रहेगा, पहले तो यू है तो आई से शुरू हो जाएगा, आई डिड है, ये पास्ट सिंपल का है। तो पास्ट सिंपल में जब सेंटेंस बनाते तो सेकंड फॉर्म आती, गॉट दिस बुक, ठीक है। कैसे मिली, अब इसकी प्रक्रिया बतानी है। ऑन सर्चिंग इन बुक शॉप, कि मैंने बुक शॉप में ढूंढी फिर मिली मुझे ये, ठीक है। तो आंसर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमें प्रक्रिया बतानी, हाउ यू मेड टी, आपने चाय कैसे बनाई, पूरा लंबा आंसर आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रक्रिया बतानी पड़ती कि आपने उसको कैसे ढूंढा या क्या किया, ठीक है। अब अगला हमारा वर्ड आएगा whose, क्या आएगा, whose, यानी कि किसका। यहाँ पर किसका मतलब किसी व्यक्ति से, उस चीज का, या किसी इंसान से, या किसी अदर सब्जेक्ट से दूसरी चीज का रिलेशन पता किया जाता है। जैसे अगर हम इसका क्वेश्चन लिखें, whose is this book, यह किताब किसकी है, तो इसके उत्तर में क्या आएगा, या तो किसी का नाम या माइन, इस तरीके से। जब इसका, अब हम इसका पहले तो सूत्र निकालते हैं फिर हम इसका उत्तर देखते हैं। whose, तो यहाँ आ गया WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ठीक है, दिस बुक ऑब्जेक्ट, सब ठीक है। ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट बताना है। तो वापस आएगा, दिस इज whose, राम्स का या की, राम की बुक, दिस इज राम्स बुक, यह राम की किताब है। तो इसका संबंध किससे है, राम से, ठीक है। ये हुए। अब एक ऐसा ही वर्ड और आता है whom, whom, किस या किसे। तो whom का मतलब यहाँ पर फिर एक इंसान से वस्तु का रिलेशन ढूंढा जाता है। तो whose वस्तु, whom इंसान, whom did you meet, कि तुम किससे मिले, ठीक है। तो अब इसका हम सूत्र निकालते हैं, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, यू, यहाँ आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ ऑब्जेक्ट, उत्तर में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, इसका उत्तर यहाँ लिखा जाएगा,
जैसे यू है, आई मेट, मेट क्यों लिखा मैंने मीट यार, ये पास्ट टेंस की सेकेंड फॉर्म, मतलब मीट की सेकेंड फॉर्म लिखनी, क्योंकि यहाँ पास्ट सिंपल है। आई मेट राम, तुम किससे मिले, आई मेट राम। इस तरीके से ये WH वर्ड्स है। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम जल्दी से देख लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। कुछ वर्ड हैं जैसे हाउ के ज्यादातर वर्ड हाउ से ऐड है, हाउ फार, यहाँ क्या पता किया जाएगा, हाउ फार में डिस्टेंस यानी कि दूरी। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएं, हाउ फार इज योर हाउस, तुम्हारा घर कितना दूर है। फिर एक ये हो गया। अब हम आते हैं हाउ लॉन्ग इज, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या मतलब है, लेंथ में, लंबा, लेंथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जैसे हम क्वेश्चन बनाए, हाउ लॉन्ग इज दिस साड़ी, ये साड़ी कितनी लंबी, ठीक है। फिर आएगा तीसरा, हाउ से ही है, मैनी, हाउ मैनी, कितने, कितने, यहाँ पर क्या होगा, मात्रा पूछी, संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, संख्या पूछी है तो हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, कि तुम्हारे पास कितनी किताबें, संख्या पूछी, यहाँ क्वांटिटी जानने की कोशिश की गई है। अगला हमारा है हाउ मच, मच यानी कि कितना, यहाँ पर मात्रा है ना गिनने योग्य वस्तुओं की, ठीक है, अनकाउंटेबल। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, हाउ मच वाटर इज देयर इन पॉन्ड, तालाब में कितना पानी। अब हम पानी को संख्या में गिन तो नहीं सकते, लेकिन इसकी मात्रा पता करनी है तो हम हाउ मच का यूज करेंगे। अब अगला और हमारा लास्ट जो वर्ड है, इसके अलावा वैसे हम आजकल इंग्लिश में मन जाए जैसे क्वेश्चन बना लेते हैं, बट रूल्स के हिसाब से आता है हाउ ओल्ड। अब ओल्ड से पता चल रहा है, क्या जानना चाहते हैं हम, एज, ठीक है, आयु पता करना। क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, यहाँ हम किसी की उम्र पूछ रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनसे आपकी इंग्लिश में लगभग सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन 99% क्वेश्चंस इन्हीं शब्दों से बनते हैं। और मैंने बता दिए कि किस किस के साथ आपको क्या क्या सप्लाई करना उत्तर में, ताकि आपको जब उत्तर लिखना हो पहले क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। चलिए बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।